आज हम इंडेक्टिव क्लास 5 चैप्टर 3 एंड चैप्टर 3 में हम आज बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर लार्ज नंबर। अभी तक हमने कौन से रूल्स पढ़े थे? 1 to 10, ठीक है, 1 to 10 डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे हमने। तो उसके बाद अगर हमें कोई भी बिगेस्ट नंबर दिया, बहुत बड़ा नंबर दिया है और उसको चेक करना है कि वो गिवन नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, सो हाउ वी विल चेक इट आउट। जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स अब यहाँ पर है 12, 15, 18, 20, 24, 36 एंड 45। वाई ये जो दे रहे हैं? बिकॉज इट विल टेक शॉर्टर टाइम। अब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आपको इन रूल्स के बारे में पता है, डेफिनेटली इट विल टेक स्मॉल टाइम टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो इसके लिए अगर हमें इन डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पता है, सो हाउ टू सॉल्व इट, मैं आपको बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। For these number 12, 15, 18, 20, 24 के लिए what we will do? We will check को प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टर्स के बारे में, फैक्टर्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं को प्राइम फैक्टर्स। को प्राइम फैक्टर्स मीन क्या हो जाएगा कि कोई भी ऐसे दो फैक्टर जिनमें कॉमन क्या है, दैट द कॉमन इज ओनली नंबर 1। ठीक है, उनमें से कोई भी जो फैक्टर हैं वो मैच नहीं करेंगे। ठीक है, सो कैसे सॉल्व करेंगे को प्राइम फैक्टर्स को? अब देखते हैं, यहाँ पर 12 है। 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, वाई अगर मैंने 1 और 12 में देखा तो 12 तो ऑलरेडी फैक्टर है। ठीक है, हाईएस्ट फैक्टर है अपना और ये स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है, सो देयर इज नो मीन ऑफ दिस। 2 एंड 6 को देखते हैं तो 2 में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 भी हो जाएगा, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, बट मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर्स में क्या होता है? देयर शुड नॉट बी एनी नंबर, एनी फैक्टर कॉमन, ठीक है, एक्सेप्ट 1। तो यहाँ पर 3 4 जा जब हम 12 लिखेंगे तो यस 3 1 जा 3, 4 2 2 जा 4, सो देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर। 3 एंड 2 बोथ आर डिफरेंट, तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है? दैट इज ओनली 1। सो ऐसे फैक्टर्स जिनके जो फैक्टर्स है जिनमें जो कॉमन फैक्टर है दैट इज ओनली 1, उनको हम क्या कहते हैं? को प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम 12 में देखें 3 4 जा 12 है, ये को प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इफ एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाई 12 इफ दैट इज डिविजिबल बाई 3 एंड एज वेल एज 4। अगर वो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी है तो ऑब्वियसली दैट विल बी डिविजिबल बाई 12। अब बात करते हैं 15 की। 15 के आप फैक्टर्स निकालेंगे 1, 15 1 जा 15, सो देयर इज नो मीन ऑफ दिस। 3 5 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15। अब देखते हैं 3 एंड 5 में देयर इज वन कॉमन फैक्टर दैट इज ओनली 1, सो दे आर को प्राइम फैक्टर। इट मीन्स इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 15 दैट विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड 5। अगर कोई नंबर 3 एंड 5 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली दैट विल बी डिविजिबल बाय 15। बात करते हैं 18 की। सो 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, 3 एंड 6 में कॉमन फैक्टर, ये को प्राइम नहीं है, बट 2 एंड 9 ऑब्वियसली दे आर कॉमन फैक्टर। को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर में दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट ओनली नंबर 1। तो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 9 ऑब्वियसली दैट विल बी डिविजिबल बाय 18। ठीक है, वेरी गुड। नाउ चलते हैं 20 पे। 4 5 जा 20, 4 एंड 5 को प्राइम फैक्टर है। सो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5 ऑब्वियसली दैट विल बी डिविजिबल बाय 20 एज वेल एज। नाउ मूव ऑन 24 के लिए देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 12, 12 2 जा 24, 3 8 जा 24, 3 एंड 8 बोथ आर को प्राइम फैक्टर। सो इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 8 इट विल बी डिविजिबल बाय 24। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था? वी वर स्टडिंग देयर कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, बट यहाँ पर उसी का ही टू वे कम्युनिकेशन है कि अगर कोई नंबर किसी के फैक्टर से डिविजिबल है,
को प्राइम फैक्टर से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली दैट विल बी डिविजिबल बाय द नंबर, ठीक है। बट यहाँ पर एक जो नोट है दैट इज को प्राइम फैक्टर, दे शुड बी को प्राइम फैक्टर, ठीक है। सारे फैक्टर से नहीं, को प्राइम फैक्टर से अगर डिविजिबल है तो ऑब्वियसली पहले क्या था कि अगर किसी नंबर से है तो वो उसके सारे फैक्टर से भी होगा, बट यहाँ पर जब इसके बारे में बात करेंगे कि अगर कोई नंबर को प्राइम उसके को प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल है तो ऑब्वियसली दैट विल बी डिविजिबल बाय दैट नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया 14,832 इज डिविजिबल बाय 24। आपको फटाफट से चेकआउट करना है अगर आपको ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दिया है कि 14,832 इज डिविजिबल बाय 24, तो आप क्या करेंगे, यू विल टेक आउट द को प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, 3 8 जा 24, दीज आर द को प्राइम फैक्टर ऑफ 24। सो चेक 14,832 इज डिविजिबल बाय 3। 3 के लिए क्या करते हैं, हम सम करेंगे ऑल द डिजिट्स का, 1 + 4 + 8 + 3 + 2 = 18। सो यस 18 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, तो यस। नाउ अब चेक करेंगे इफ 14,832 इज डिवाइड बाय 4, क्लियर हो जाएगा, डिविजिबल बाय 4। सो चेक लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं है। ये सारे में सिंबल गलत लगा हुआ है, करेक्ट करते हैं। 32 लास्ट कौन से हैं, 32 डिवाइड बाय 8 है कि नहीं है, यस। क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, तो यस दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8 है, ठीक है, डिविजिबल बाय 8 है। सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 14,832 इज डिविजिबल बाय 24। So we will solve multiple choice question in this page number 56 है। Now how many factors does 128 है, 128 के फैक्टर्स निकालेंगे। 128 फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 होगा, नहीं होगा, 4 होगा, यस, 6 होगा, नहीं होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, एंड 128 ऑल्सो, ठीक है। चेक करेंगे कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। ऋषभ एज इज फैक्टर ऑफ 16, किसका फैक्टर है, एज जो है फैक्टर ऑफ 16। फैक्टर ऑफ 16 का मीन्स क्या हो जाएगा, 16 विल बी डिवाइडेड बाय दैट नंबर, एंड द नेक्स्ट ईयर हिज एज विल बी a multiple of 5. Next year his age will be a multiple of 5. How old will he be in next 5 years? How old will he be in next 5 years में कितने का होगा, ठीक है। ऋषभ एज इज फैक्टर ऑफ 16, अभी जो उसकी एज है वो 16 का फैक्टर है, एंड नेक्स्ट ईयर हिज एज विल बी ए मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो अभी क्या करेंगे, ऋषभ एज ए फैक्टर ऑफ 16, अभी जो एज कैसे होगी, 16 का जो फैक्टर है, तो सपोज अभी जो उसकी एज है वो 4 है, एंड नेक्स्ट ईयर हिज एज विल बी ए मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट ईयर कितनी हो जाएगी, 4 + 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगी, यस। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग हाउ ओल्ड विल ही बी इन नेक्स्ट 5 ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी एज होगी, तो अभी 4 है तो नेक्स्ट 5 ईयर में कितनी हो जाएगी, 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9। तो आंसर आपका आना चाहिए बी, दैट विल बी 9। क्लियर हुआ, क्या हुआ, देखिए ऋषभ एज इज फैक्टर ऑफ 16 कैसे निकाला, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पर ऑप्शंस देखे। अगर हमने 7 ईयर लिया तो 7 से पहले हम 5 ईयर्स पहले कितना था इसका आंसर, ठीक है, दैट विल बी 2, ठीक है। 7 - 5 कर देंगे, 5 साल पहले कितनी होगी उसकी एज, 2 होगी, और नेक्स्ट ईयर भी उसकी 3 होगी, तो ये मल्टीपल ऑफ 5 नहीं होगा, जस्ट इट इज ए फैक्टर ऑफ 16 होगा, बट दैट विल नॉट बी मल्टीपल ऑफ 5। अब 13 को देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 13 को लिया, बिफोर 5 ईयर इसकी एज कितनी होगी,
क्या हो जाएगा 8। 8 इज फैक्टर ऑफ 16, क्लियर। लेकिन नेक्स्ट ईयर उसकी जो एज है वो मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर 8 है, नेक्स्ट ईयर इसकी 9 होगी, तो 9 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5। 21 को लेके चल लेते हैं। 21 से 5 ईयर पहले 16 हो जाएगा, तो ये 16 इज ए फैक्टर ऑफ 16 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट ईयर 16 प्लस 1 करेंगे 17, बट 17 विल नॉट बी द मल्टीपल ऑफ 5। तो अब यहाँ पर लेते हैं 9 को। 9 को 5 ईयर्स बिफोर 4 था। नेक्स्ट ईयर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो यस 5 इज द मल्टीपल ऑफ 5। सो ऑब्वियसली द क्वेश्चन बी विल बी हेयर। 3 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 8 एज इट्स फैक्टर। एज एट इट्स फैक्टर में कौन सा होगा? तो 8 के लिए क्या है? 8 के लिए फॉर्मूला था कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो करेंगे 8 से डिवाइड करके देखें। यहाँ पर 7 है तो नहीं होगा, आपको पता है। यहाँ पर 8 है तो ट्राई कर लेते हैं। 8 1 जा 8, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। दैट विल नॉट कम इन द टेबल ऑफ 8। 96, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब यहाँ पर देख लेते हैं, फैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फैक्टर है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 146 को चेक कर लेते हैं। 8 1 जा 8 और यहाँ पर हो जाएगा कितना रहेगा? देयर विल बी 6, 66 हो जाएगा। सो आंसर शुड बी 96। लेट मी चेक इन द बुक।